Hello, my dear friends. Today we will study about electronic spectra in transition metal complexes. हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में बात करेंगे, जो कि संक्रमण धातु तत्व में पाया जाता है। संक्रमण धातु तत्व हम जानते हैं, और संक्रमण धातु तत्व और इससे रिलेटेड जितने भी संकुल बनते हैं, उन संकुलों में एक प्रकार का ट्रांजिशन जो है, एक प्रकार का संक्रमण हमें देखने को मिलता है। और वो संक्रमण विशेष रूप से विजिबल और हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन यानी दृश्य प्रकाश और पराबैंगनी जो प्रकाश है, उस रीजन के अंदर की ऊर्जा को वो एब्जॉर्ब करके वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी का ट्रांजिशन करता है। तो हमने अभी बात की थी उससे पहले कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनमें तो हमें जो है पाई बॉन्ड, उसके अंदर पाए जाने लोन पेयर, उसके अंदर पाए जाने वाले एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है इस प्रकार से यूज करके उसको देखते हैं हम। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस की, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की, संक्रमण धातु संकुलों की बात कर रहे हैं। और संक्रमण धातु संकुल जो है आपने लैब में भी बनाया होगा, और उस तरह से बनाते हैं तो उसका कलर जो है हमें दिखाई देता है, और उस कलर के कारण हम ये कह सकते हैं कि वो विजिबल रीजन, विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इसी तरह से हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इस प्रकार से जो है ये कलर इस प्रकार से जो है देखता है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कौन से कलर जो है एब्जॉर्ब करता है, उसके बारे में हम बात करें। तो हमने देखा कि जो कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, क्योंकि हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो हमें क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, क्या कारण है कि हम उसको पढ़ें, और किस तरह से हम जो स्टेप बाय स्टेप उसको समझें, और जो कि हमने पहले वाली क्लासेस में पढ़ रखा है उसको किस प्रकार से यहाँ पे उसका यूज करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा संक्रमण धातु संकुलों में बात करेंगे। उसके लिए हमें उसके संक्रमण कौन कौन से पाए जाते हैं पहले वो देखना पड़ेगा, और संक्रमण किस प्रकार से होते हैं, क्यों होते हैं, वो देखना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हम पहले बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा कि हमें देखो कोबाल्ट का जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है COH2O6 2+, वो हमारा क्या होता है, पिंक कलर का होता है। इसी प्रकार से COCl4 2- ब्लू कलर का मिलता है। निकल के साथ वाटर कॉम्प्लेक्स बनाता है, ग्रीन कलर का मिलता है। इस प्रकार से कलर जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग पाए जा रहे हैं। इसका रीजन यही है कि उसने जो दृश्य प्रकाश का जो एब्जॉर्प्शन किया है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जो उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर से कौन से रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया है, वो है विजिबल रीजन, इसलिए हमें कलर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके अंदर जो ट्रांजिशन जो है वो हमारे 10,000 से 30,000, कुछ में 50,000 तक भी जाता है। 30,000 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर रेंज के अंदर ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। उसको कौन कौन से विशेष रूप से हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये एब्जॉर्बेशन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्रिएट करता है। कैसे देखिए, इस प्रकार से हमारा हमने देखा होगा कभी भी इस प्रकार का हमारे CFT या कोई स्प्लिटिंग होती है, P2G होता है, PG होता है। देखो नॉर्मल लेके चल रहा हूँ, तो सिंपल एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से जो है ये मिलता है। इस प्रकार से यहाँ पे अगर हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन से ऊपर खाली है, तो इस प्रकार से D3 सिस्टम हो गया। और D3 सिस्टम के अंदर हमें जो अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो है डायल नोड के रूप में मिलता है। इसकी CFS एनर्जी हमें एक बाहर से प्रोवाइड हो जाती है, तो हमें जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाता है। और किस एनर्जी का इसने एब्जॉर्प्शन किया है, वो एब्जॉर्प्शन रेज यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। और इसके अकॉर्डिंगली जो है हमारे कॉम्प्लेक्स को जो है वो कलर शो करता है, इसका एब्जॉर्प्शन करता है, उसका रिपीट वाला कलर जो है वो रिलीज करता है। हम उसको बारे में बात कर चुके हैं पहले भी। इस प्रकार से जो है हमें
इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो सारे एग्जांपल हमारे पास होंगे। एग्जांपल और हम देखना चाहे तो यहाँ पे जो है Ni है, निकल है, उसमें H2 की जगह हमने NH2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया। आपने एग्जांपल अपने लैबोरेटरी में भी इसको सिंथेसाइज किया होगा। इस प्रकार से हेक्सा एमिनो निकल जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। ये हमारा किस कलर का होता है? ऑल्सो ए ब्लू, ठीक है ना। पहले जब एटॉमिक चार्ज मॉलिक्यूल था तो किस कलर का था? ग्रीन कलर का। लेकिन जैसे ही हमने इसको लिगेंड के दूसरे लिगेंड रिप्लेस कर दिया तो हमें मिला क्या? ब्लू। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि जो लिगेंड की जो भूमिका है किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के अंदर वो बहुत ही अति इंपॉर्टेंट है। और उस इंपॉर्टेंस के कारण या उसकी भूमिका के कारण इसका कलर जो है ग्रीन से ब्लू हो गया है। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक ही मेटल होते हुए लिगेंड अलग अलग होने के कारण, लिगेंड सेम होते हुए मेटल अलग अलग होने के कारण, या मेटल के अंदर किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जा रहा है फिर भी उसको कलर शो कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं MnO4 चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमें इतने तरह से जो कलर का शो कर रहा है वो कलर जो कितना शो कर रहा है वो सभी मिलाकर के हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के रूप में देखते हैं। और वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें जो किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में बात करें, ठीक है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो एनर्जी लेवल जो है वो डिवाइड होंगे और एनर्जी स्टेट्स हमें मिलेगी। वो एनर्जी स्टेट्स को हमें कैलकुलेट करना है, उसको बताना है। और उसके लिए हम बात करेंगे टर्म सिंबल, जो मैंने पहले वाले क्लासों में पढ़ा था। तो टर्म सिंबल्स का यूज क्या है, वो यूज अब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बड़े इजी से देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं, फिर आगे हम जो है इसके सिलेक्शन रूल के बारे में बात करेंगे। इसके नियम जो है हमारे चैन नियम, जो सिलेक्शन नियम होते हैं, चैन नियम सिलेक्शन रूल्स के बारे में बात करेंगे। और उस रूल्स के बाद में फिर वापस हम टर्म सिंबल्स पे आएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशंस कौन कौन से जो हमारे D2, D3, D5 किस प्रकार से उसके अंदर टर्म सिंबल्स जनरेट होते हैं। तो वो जनरेशन को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के रूप में। तो वो टर्म्स जो है हम आगे काम में लेंगे इसके रूप में, एनर्जी स्टेट्स के रूप में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर पहले हमें इन सभी जो चीजें हमने देखी कि ये क्यों कलर शो कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स में भी इससे क्या चीज है कि हमारे अलग अलग कलर शो कर रहे हैं, और लिगेंड का रिप्लेसमेंट होने पर क्या होता है, CFT यहाँ पे कितनी कारगर है, CFT आगे जाकर कितनी फेल हो जाती है, फिर हमें कौन सा जो नियम है वो काम में लेना पड़ता है, उसके बारे में बात, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लिखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का प्रकार देखें कैसे। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, उसका नंबर 1 देखेंगे अपन, डी स्पेक्ट्रा, डी ट्रांजिशन, ठीक है। डी ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं क्या, एक नाम और देते हैं इसको, वो देते हैं क्या कि आपका लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा, लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा, लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा, ठीक है। इस प्रकार से हमें ये देखने को मिल रहा है। और डी ट्रांजिशन की हम बात करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो है अकॉर्डिंग टू CFT आपने देखा होगा कि जो d ऑर्बिटल है वो d ऑर्बिटल 5 d ऑर्बिटल्स हमारे क्या होते हैं, स्प्लिट आउट होते हैं। तो वो स्प्लिट आउट होने के dx y dy z dx z dx स्क्वायर y स्क्वायर, लास्ट होता है z स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। फिर हम आपको आगे पीछे हो सकते हैं, एनर्जी लेवल का सेम। इस हम बात करते हैं बिल्कुल कॉमन ग्रुप पर देखते हैं। तो
थोड़ा सा जो है पहले इसके अंदर एक प्रकार का सभी एक साथ ऊपर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लिगेंड्स को अप्लाई होता है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू होते हैं, सारे के सारे जो है कुछ एनर्जी लेवल लेकर के ऊपर चले जाते हैं और फिर एक बार और इसके अंदर फिर डी ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो लिगेंड और के इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं या आपस में एक प्रकार के प्रतिकर्षण करते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर सीएफटी थ्योरी कहती है कि ये जो है डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट आउट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्टाहेड्रल है या हेक्टाहेड्रल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल के बाद इस प्रकार से लेके चल रहे हैं इसको, और लेके चलने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे इस प्रकार 2 3 नीचे और ऊपर 2 हमें मिलता है, तो ये होता है Eg और ये होता है P2G। तो हम बात कर रहे थे P3 सिस्टम में, इस प्रकार से हमें जो मिलता है ये जो अकॉर्डिंग टू CFT है, ये एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कहलाता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो हमें क्रिस्टलीय स्थायीकरण ऊर्जा जो है, तो वो स्थायीकरण ऊर्जा हमें जो मिलती है, ये ऊर्जा जो डेल नॉट कहलाती है, ये ऊर्जा हमें बाहर से विजिबल रीजन या फिर आपको परावैंगिक प्रकाश के रूप में या अल्ट्रावायलेंट या उसके रूप में अगर ये एब्जॉर्ब हो जाती है इन इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से लोअर एनर्जी या हाई एनर्जी में ट्रांसफर कर जाता है और ट्रांसफर करने के बाद में जिस एनर्जी का ये एब्जॉर्प्शन करता है उसका फिर बाद में ये रिलीज करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें जो इसका एब्जॉर्प्शन और इसका बाद में इसका ट्रांजिशन होता है या ट्रांसमिटेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इस एनर्जी का उसने एब्जॉर्ब किया या ट्रांसमिट किया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसका डिटेक्शन कर लेते हैं और फिर उसको डिटेक्टर के द्वारा हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सी एनर्जी का उसने रेंज का, किस एनर्जी रेंज का उसने एब्जॉर्बेशन किया है, 2500 सेंटीमीटर इनवर्स में किया है या फिर 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स में किया है। इट इज डिपेंड ऑन इट्स DC system and incoming ligands and between the gap of this two energy states. Okay, इसमें क्या है, this is the depend on the CFT theory, therefore इसमें इस प्रकार से हम ट्रांजिशन देखते हैं, तो ये हमारा कहलाता है DD ट्रांजिशन, बिल्कुल सिंपल ट्रांजिशन है, हम देखते आ रहे हैं पहले भी। और इस ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, इसके अंदर अंतर लिगेंड संक्रमण के जो आपका इंटर लिगेंड जो एक्सचेंज है वो, और इसके अंदर जो है MOT वगैरह का जो है वो भी पाया जाता है और P2G EG का संक्रमण पाया जाता है। इसलिए इस संक्रमण जो है वो संक्रमण हमारे कहलाता है DD संक्रमण और लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रम, क्योंकि लिगेंड के प्रभाव से ये डी ऑर्बिटल CFT के अंदर स्प्लिट होता है, इसलिए इसको लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। ओके, आगे चले, देख सेकंड नंबर। सेकंड नंबर अपना आता है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं। और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर बैंड हो सकते हैं, लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर बैंड इनको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जाकर के जो CFT जो है वो फेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि CFT कहती है कि लिगेंड से मेटल की तरफ कोई प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होता है, ये एक प्रकार का जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है और आयनिक बॉन्ड इस तरह से इस प्रकार से प्लस और माइनस आपस में जुड़ते हैं, एक आयनिक बंध बनाते हैं और आयनिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, प्योरली इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है और उसमें ये बताया आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसी प्रकार का कोई मेटल के पास किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, फिर भी वो कलर शो कर रहा है, फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से आया? तो उसका जवाब मिलता है कि लिगेंड ने
लिगेंड के मोलिकुलर ऑर्बिटल से मेटल के जो हमारे एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हुआ है। ठीक है, कहां से कि लिगेंड के आणविक कक्षक से मेटल के अबंधी कक्षक तथा विपरीत बंधी कक्षक में जो खाली है उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन हुआ है और उसके कारण उसने उस एनर्जी का उस रीजन का एग्जॉर्प्शन किया है जिससे हमें ये स्पेक्ट्रा मिलता है, उसका एक स्पेक्ट्रम मिलता है और स्पेक्ट्रम को हमें लिगेंड से मेटल की तरफ ट्रांजिशन हुआ है इसलिए इसको लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर हम देखते हैं मेटल टू लिगेंड। मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर बैंक। तो मेटल टू लिगेंड से ऊपर वाला बताया था कि लिगेंड से मेटल, मेटल टू लिगेंड इसे क्या बोलते हैं LMCT बोलते हैं स्मॉल में और इसे बोलते हैं MLCT स्मॉल में लेके चले तो इस प्रकार से इसको हमने इसको क्या एप्लीकेशन किया इसका इस प्रकार से L to M M to L। तो M to L में क्या होगा वही है कि मेटल के जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है जैसे P2C में हमने बात की नॉन बॉन्डिंग है तो मेटल के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें ना होकर के लिगेंड के वैकेंट जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है इसलिए मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन इसको बोलते हैं। तो उस कंडीशन में हमें अबंधी कक्षक यहाँ के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है आणविक कक्षक है उन आणविक कक्षक से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन मेटल के विपरीत बंधी कक्षक या अबंधी कक्षक आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है और इसलिए यहाँ पे जो मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का नाम दिया है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम बात कर सकते हैं लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड और तीन प्रकार के ट्रांजिशन में देखें डी ट्रांजिशंस, मेटल टू लिगेंड टू मेटल ट्रांजिशंस, मेटल टू लिगेंड ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन जो है संक्रमण जो है इस संक्रमण इस प्रकार के संक्रमण को लेकर के हम क्या करेंगे एक पूरा का पूरा इन सभी मेटल्स के हमने एग्जांपल देखे थे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखेंगे आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का उसके अंदर से क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम पढ़ेंगे अगली क्लास में सिलेक्शन रूल के नाम में चयन नियम कौन कौन। ठीक है, ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।